तो एनसीईआरटी के कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाट डज द ऑडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। ऑटोमोबाइल क्या होते हैं? ऑटोमोबाइल होते हैं जितने भी आपके कार हैं, जितने जो भी व्हीकल्स हैं वो सारे क्या हैं? ऑटोमोबाइल हैं। तो ऑटोमोबाइल में जो ऑडोमीटर लगा होता है वो उसका वर्क क्या है? तो उसका वर्क है डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑटोमोबाइल, कि ऑटोमोबाइल जितनी डिस्टेंस कवर करता है उसे वो क्या करता है? मेज़र करता है। क्लियर है? डिस्टेंस, सपोज आपने कोई न्यू मोटरसाइकिल ली और मोटरसाइकिल्स में भी ये ऑडोमीटर लगा रहता है, तो आप अगर पर डे उसे चलाए जा रहे हैं तो आप अगर उसे चेक करना चाहते हैं कि मैंने ये मोटरसाइकिल अभी तक कितना चला ली या कितनी डिस्टेंस कवर कर दी मैंने, तो वो वहाँ पे मेरे को पता लग जाएगा किसके थ्रू? ऑडोमीटर। तो ऑडोमीटर एक तरह से एक डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑटोमोबाइल को मेज़र करता है ऑडोमीटर। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन से बताने से पहले आपको ध्यान आना चाहिए कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होता था। ठीक है, ये कोई एक रफली डायग्राम बना रहा हूँ मैं। तो ये इस तरह से आपकी एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में, आप इनका क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एक्स एक्सिस और इसे कहते हैं वाई एक्सिस। तो अगर वाई एक्सिस आपकी डिस्टेंस को दिखा रही है और ये दिखा रहा है आपको टाइम को, तो इनका ग्राफ कैसा आता है? इनका ग्राफ आ जाता है स्ट्रेट लाइन। कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कैसा आता था? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना? स्ट्रेट लाइन दिखा रहा हूँ एक मिनट। स्ट्रेट लाइन, वो सीधा लाइन, ये हो गया। हल्का सा ये भी थोड़ा स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है, लेकिन स्ट्रेट लाइन होता था ग्राफ। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे बोला है यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में आपका ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन पाथ। क्लियर है? और ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में कोई सिग्नल्स क्या करता है? ग्राउंड तक पहुंचता है। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। तो आपको ग्राउंड स्टेशन से स्पेसशिप की क्या करनी है? डिस्टेंस फाइंड करनी है। स्पीड दे रखी है सिग्नल की। सिग्नल जानते हो ना, अगर आपके सैटेलाइट समझ लो हैं, और ग्राउंड स्टेशन हमारा जैसे हम रह रहे हैं यहाँ पे, तो वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको 5 मिनट लग रहा है सिग्नल को। तो आपको फाइंड करना है कि कितना डिस्टेंस कवर करा स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन, जितना सिग्नल है। तो देखते हैं सिग्नल की ट्रैवलिंग स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸। एक और जानकारी दे दूँ, ये जो 3 × 10⁸ है, ये होती है आपकी स्पीड ऑफ लाइट। 3 × 10⁸ इसे कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट। आपकी जो लाइट सन से अर्थ तक पहुंच रही है उसकी स्पीड होती है ये स्पीड ऑफ द लाइट। स्पीड ऑफ द लाइट, LIGHT, स्पीड ऑफ द लाइट, इसे कहते हैं स्पीड ऑफ द लाइट। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट भी होती है। और इसे आप जनरली डिनोट करते हैं स्मॉल सी से। स्मॉल सी इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। ये रिमेंबर रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके काम आना है इसने। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जनरली जो भी सिग्नल्स हम तक पहुंचते हैं वो स्पीड ऑफ लाइट्स की रेंज के ही होते हैं। तो देखिए स्पीड आपका कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। टाइम इतना दिया है 5 मिनट। 5 मिनट को आप सेकंड में चेंज कर लो, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया? 300 सेकेंड। और आपको क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों?
डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, और स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और टाइम है 300 सेकेंड। अब मल्टीप्लिकेशन कर लो इसको, तो 9 × 10⁸ 10 मीटर कैसा है ये 3। यहाँ देखो 2 0 है, आप इस वाली वैल्यू को 2 0 है ना, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 300। सिर्फ 300 सेकेंड को मैं लिखना सिखा रहा हूँ। 3 मल्टीप्लाई और 1 0 देखो 10 और स्क्वायर। क्लियर है? 300 को मैंने कैसे लिख लिया, दिस इज 3 × 10⁻², क्योंकि 10 स्क्वायर 100 और 100 3 जा 300। अब देखो 10⁸ ये है और 10⁻² ये है, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होती हैं, मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होती हैं। जैसे a की पावर n है और मल्टीप्लिकेशन a की पावर आपकी b है। क्लियर है? a की टू दी पावर n एंड a टू दी पावर m, तो इज इक्वल टू होता है, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती हैं, a की होल पावर n प्लस m, a प्लस n, ये n प्लस m, a टू दी पावर n प्लस m। तो यहाँ पे देखो a को समझ लीजिए 10 और 2 और प्लस 8 को समझ लीजिए n प्लस m। तो 10 + 2 8 + 2 कितना आ जाएगा 10, और 3 × 3 9, 9 × 10⁻10 मीटर के डिस्टेंस कवर करेगा सिग्नल, जो स्पेसशिप से ग्राउंड स्टेशन तक पहुंचेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A bus decrease its speed from 80 km/h to 60 km/h। अब देखो स्पीड क्या थी पहले, सपोज आप ऐसा समझो कि आप कोई गाड़ी लेके चल रहे हो, बस या बस में चल रहे हो बैठ के, तो पहले आपकी स्पीड थी 80 km/h और आपने सडनली थोड़ा सा ब्रेक मारा और स्पीड क्या हो गई, अब टर्न के बाद कोई आया टर्न, तो आपको स्पीड को कम करना पड़ेगा ना, डिक्रीज़ करना पड़ेगा। तो 60 km/h कर दिया इन 5 सेकेंड में। तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। देखो इनिशियल कितना था 80, फाइनल कितना हो गया 60। देखो u = 80 km/h। हाँ, और km/h को चेंज करना है हमें मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में। तो आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5/18 का। दिस इज, ये रिमेंबर रखना, ठीक है। अगर हमें क्या करना है 1 km/h को चेंज करना है किसमें, मीटर पर सेकेंड में। 1 km/h को चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, तो वो आता है लगभग आपका कितना 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो कितना आ जाएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। देखो कितना आ जाएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब 5/18 मीटर पर सेकेंड कैसा आता है, देखो 1 किलोमीटर को आप मीटर में लिख लीजिए, कितना हो जाएगा 1000 मीटर, और हावर को चेंज करिए सेकंड में। तो पहले आपको हावर को मिनट में चेंज करना पड़ेगा 60 मिनट, फिर मिनट को सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो लगभग आपके पास कितना आ जाएगा 1 km/h का, ये आ जाएगा 1000/3600, और आप उसको कैंसिल करते चले जाओगे ना तो 5/18 आ जाएगा। तो क्या कहा मैंने बच्चों, 1 किलोमीटर को आप 1000 मीटर लिख लीजिए और 1 हावर को लिख लीजिए 3600 सेकेंड, और आज जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो 5/18 आ जाएगा। ओके, और 5/18 को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं 80 के साथ, तो आपका 22.22 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड ऑफ द बस। और फाइनल स्पीड ऑफ द बस क्या हो जाएगा v 60 km/h। फिर से 1 km/h को हम जानते हैं कितना होता है 1 km/h, 1 km/h होता है आपका
5/18 मीटर पर सेकेंड, फिर से मल्टीप्लिकेशन कर दो और 16.66 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब आप क्या कर लीजिए, टाइम टेक्स टू डिक्रीज द स्पीड t इक्वल टू 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के बाद टाइम, ये देखिए स्पीड डिक्रीज होगी, 60 किलोमीटर हो गया। तो आप एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या स्पीड पर यूनिट टाइम। तो स्पीड में चेंज आ रहा है v माइनस यू अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टी। तो कर लीजिए माइनस आ जाएगा और बाई 5 इज इक्वल टू माइनस 1.112 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप देख रहे हो एक्सेलरेशन किस में आया, एक्सेलरेशन आया यहाँ पे नेगेटिव। एक्सेलरेशन कैसा आया, नेगेटिव। और एक्सेलरेशन जब नेगेटिव आता है तो क्या होता है, रिटार्डेशन। ओके, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव तो आपके पास क्या होता है, रिटार्डेशन। ओके, now next question, a train starting from a runway station and moving with uniform acceleration attains a speed 40 km per second in 10 minutes, find its acceleration। एक ट्रेन स्टार्ट होती किसी रनवे पे और मूव करती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, और कितना स्पीड अटेंड करती है, 40 किलोमीटर पर सेकेंड इन 10 मिनट में। 10 मिनट में इतना अटेंड कर लेती है, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। अब आपको दिखा है, देखो इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी है, 10 मिनट के बाद वाली स्पीड दे रखी है। क्वेश्चन को समझिए, इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी थी, 10 मिनट के बाद वाली वेलोसिटी दी है। तो 10 मिनट के बाद वाली वेलोसिटी कितनी है, 40। इसका मीनिंग क्या हुआ, 40 किलोमीटर पर सेकेंड इज फाइनल वेलोसिटी। फिर से किलोमीटर पर आवर में, तो आप इसे चेंज कर दीजिए, 40 इंटू 5/18। ये देखिए यहाँ पे 40 किलोमीटर पर सेकेंड लिया है ना, तो आपको यहाँ पे ये सेकेंड नहीं है, इसे आप कैंसिल कर देना, ये होगा यहाँ पे हावर। ओके, किलोमीटर पर हावर, एच कर दीजिएगा यहाँ पे। ओके, टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर और 40 मल्टीप्लाई 5/18, 11.11 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना है, 10 मिनट। मिनट को चेंज कर दो सेकंड में, और फिर से वही एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। पुट द वैल्यू, कितना आ गया, पॉजिटिव में आ रहा है, तो आपका क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। किसी यूनिफॉर्म मोशन का या नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना, चेंज हो रहा है। तो इस तरह से, बट यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको अगर फाइनल वेलोसिटी किसी टाइम के बाद पूछा गया, 10 मिनट में कितना, 10 मिनट में इतना अटेंड कर दिया, तो वो फाइनल वेलोसिटी होगा, इनिशियल नहीं कहेंगे आप उसे, ठीक है। और अगर एक्सेलरेशन वहाँ पे नेगेटिव आता है तो उसे क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है तो उसे कहेंगे रिटार्डेशन। ओके, और स्पीड ऑफ लाइट आपने देखा था कितना होता था, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड ना। What is the quantity which is measured by an area occupied by below the velocity time graph। अब देखो velocity time graph याद तक करो, velocity और time graph, जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस को फाइंड करा है। velocity time graph ये, और इसको आप कह दीजिए y एक्सिस, और ये velocity हो गया v, और ये क्या हो गया आपका टाइम। ओके, अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपने क्या देखा था, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ ये सॉरी, यहाँ से आपके पास ग्राफ आया था कैसा, जिसमें एक ट्रेपेजियम बन रहा था। ट्रेपेजियम याद करो, ट्रेपेजियम कैसा था, ठीक है। ट्रेपेजियम कुछ ऐसा था, यहाँ पे एक पॉइंट था और ये देखिए यहाँ से ये O पॉइंट था और ये था आपका A पॉइंट, है ना, और ये वाला पॉइंट था आपका B, ये वाला B पॉइंट था, और ये वाला पॉइंट क्या था, C। क्लियर है बच्चों, यहाँ पे C को ये मत समझ लेना स्पीड ऑफ लाइट, ये टाइम क्या है, टाइम है। ये कितना पॉइंट था, ये था C पॉइंट। अब ये देखिए यहाँ ये पूरा जो एरिया है ये इसकी बात कर रहा है,
इस एरिया की बात कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द क्वांटिटी विच इज़ मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के अंडर में कौन सा, ये क्या दिखा रहे हैं आपके पास, ये पूरा एरिया दिखा रहा है डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ये देखो ओ ए बी सी ओ, ये पूरा क्या डिस्टेंस कवर्ड दिखा रहा है। ये ग्राफ क्या दिखा रहा है, डिस्टेंस कवर्ड, ओ ए बी सी ओ, ये आप सी मान लेना, सी इरेजर ले लेता हूँ। ओके ठीक है, उसे फिर से बना लेता हूँ सही से करके। ओके कितना जगह यहाँ पे, ये हो जाएगा सी। तो देखो ओ ए बी सी ओ, ये पूरा एरिया है आपका वेल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट, a bus starting from the rest moves with uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes. Find speed acquired and distance traveled। देखो अगर आपके पास इनिशियल स्पीड तो है नहीं और आपको निकालनी क्या है फाइनल स्पीड 2 मिनट में, एक्सेलेरेशन आपको गिवन है, तो आपको सोचना है ऐसे अगर एक्सेलेरेशन गिवन हो, वेलोसिटी गिवन हो, टाइम गिवन हो, तो आपको जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ाई है, कितनी इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाई है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, और इनको क्या कहते हैं, न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं। तो उन इक्वेशन ऑफ मोशंस के अकॉर्डिंग ही करना पड़ता है हमें सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे आपको वेलोसिटी निकालना है, ए स्पीड एक्वायर्ड, आप स्पीड कहीं है यहाँ पे वेलोसिटी कहीं है, एक ही बात है। ठीक है, तो u इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन क्या है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फर्स्ट इक्वेशन लगा दो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और यहाँ से v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू हो जाएगा, ये तो 0 है, एक्सेलरेशन 0.1 है, और टाइम कितना है 2 मिनट। 2 मिनट को चेंज कर लो, 2 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 2 मिनट को बताओ, 2 मिनट को क्या लिखेंगे, 60 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे ना। 2 मिनट को हम लिखेंगे 2 इंटू 60 और सेकेंड, तो कितना आ जाएगा, इक्वल टू 120 सेकेंड। क्लियर है, 120 सेकेंड। ओके, अब देखो मल्टीप्लिकेशन कर दो तो कितना आ रहा है, 12 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस निकाल लोगे, वेलोसिटी मिल गया। डिस्टेंस निकालने के लिए 2 फॉर्मूले, या तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आपके पास टाइम भी है, यू 0 है, आप चाहे किसी भी दोनों इक्वेशन का यूज़ कर सकते थे, थर्ड का भी और सेकंड का भी, बट लेकिन आपको थर्ड का ज़्यादा इजी पड़ रहा है क्योंकि वी निकाल लिया आपने, तो आप इससे कर लीजिए, यू तो 0 हो ही जाएगा, यहाँ से इजीली आ जाएगा, 2 इंटू 0.1 0.2 और 140 डिवाइड बाई 0.2 इज 720 मीटर। क्लियर है, तो इस तरह से हम इक्वेशन ऑफ मोशंस का यूज़ करते हैं कि जहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है और क्या चीज़ फाइंड करना है। तो आप इक्वेशन ऑफ मोशंस लगाना सीख गए। ओके, नेक्स्ट, अ रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड दे रखा है इसका, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ब्रैकेट में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ये। और व्हाट इज़ द डिस्टेंस विल कवर आफ्टर 10 सेकेंड। टाइम दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, डिस्टेंस निकालनी है, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, सो दैट फाइंड। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम 10 है, बट क्या करना है यहाँ पे 0 से मल्टीप्लिकेशन होगी तो 0 आ जाएगा, बचेगा 1/2 इंटू 4 इंटू 10 स्क्वायर। और देखो 10 स्क्वायर 100 इंटू 4 400, 1/2 मल्टीप्लाई 400 200 मीटर। सेम एज ऐसे एक स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंका जाता है वर्टिकली अपवर्ड, और उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन,
what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there. आपको फाइंड करना है कि कितनी हाइट अटेंड करेगा. अब हाइट अटेंड करने के लिए आपके पास दो फॉर्मूले, या तो आप डिस्टेंस तो फाइंड करना है, हाइट मीन्स क्या है, डिस्टेंस. तो इक्वेशन ऑफ मोशन तो लगाओ ही, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन सा लगाना है. तो देखो, या तो आप लगा लो सेकंड या तो लगा लो थर्ड, बट लेकिन देखिए टाइम गिवन नहीं है, वेलोसिटी गिवन है. और ये भी पता नहीं आपको कि फाइनल वेलोसिटी कितनी है, क्योंकि जब पत्थर को फेंका जाता है तब वेलोसिटी ये है. इसका मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी है. 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीटर पर सेकेंड कौन सी वेलोसिटी है, u इनिशियल. और इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ड्यूरिंग स्टोन ड्यूरिंग द इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड, ये एक्सेलरेशन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा ना नीचे. पत्थर एक बार ऊपर तो चला जाएगा फिर नीचे आएगा. तो हाइट अटेंड करना है तो आप थर्ड को यूज़ कर लिए, क्योंकि टाइम है ही नहीं, थर्ड में टाइम की ज़रूरत भी नहीं होती. यहाँ देखो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, पुट द वैल्यू. हाँ एक बात और है, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, एक बात ध्यान रखना बच्चों, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपवर्ड जा रही है, अगर ऑब्जेक्ट क्या जा रही है, अपवर्ड, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट जा रही है अपवर्ड, तो आपका एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू हो जाएगा -g. आपका a इक्वल टू जाएगा -g. और अगर ऑब्जेक्ट जा रही है डाउनवर्ड, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा a इज इक्वल टू स्मॉल g. a इज इक्वल टू जाएगा स्मॉल g. और ये स्मॉल g क्या होता है, दिस स्मॉल g इज जनरली नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेयर g is equal to acceleration due to action due to gravity. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और इसी g की जो वैल्यू होती है, स्मॉल g की जो वैल्यू होती है, वो होती है, उसकी मैग्नीट्यूड होता है 10. अब एक्सेलरेशन क्या है, -g है, क्योंकि आप अपवर्ड फेंक रहे हैं ना. तो आप जब अपवर्ड फेंकेंगे तो हाइट अटेंड तब की बात कर रहा है कि कितनी हाइट अटेंड करेगा स्टोन, तो इसलिए -10 आया है यहाँ पे. रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. a इक्वल टू यहाँ पे हमने क्या लिया है, a इक्वल टू लिया है यहाँ पे इज इक्वल टू -g. और -g की जो वैल्यू होती है वो होती है इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड. 10 मीटर पर सेकेंड. क्लियर है. आपको रिमेंबर रखना है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, अगर अपवर्ड जा रही है तो a इक्वल टू होगा -g, और अगर डाउनवर्ड जा रही है तो इक्वल टू होगा g. और g इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ग्रेविटी की अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है ना, अगर ऊपर की फेंक रहे हो किसी चीज़ को, और ग्रेविटी क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो नीचे डाउनवर्ड लगता है. तो ग्रेविटी के अपोजिट जाओगे तो हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा माइनस में, और अगर ग्रेविटी की डायरेक्शन में आएगा तो तब होगा पॉजिटिव. इसलिए यहाँ पे आया a इक्वल टू -g मतलब 10. और यहाँ पे तब इसे सॉल्व कर दिया है और आपके यहाँ s फाइंड कर लिया गया. ठीक है, बाकी तो मैथमेटिक्स है. नेक्स्ट, a train is traveling a speed of 90 km/h. Brakes are applied so as to produce a uniform accelerator of -0.5 meter per second. Find how far the train will go before it brought to rest. अभी यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में ये दिया है कि ट्रेन क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है स्पीड से 90 km/h,
और ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेटेड एज -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे हो जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 2, ठीक है। यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ms-2 होगा, क्योंकि बिकॉज ये एक्सेलरेशन है और नेगेटिव है। नेगेटिव होने का मीनिंग क्या है? रिटार्डेशन। तो इसलिए आप यूज़ करो यहाँ पे s निकालना है फिर से, ब्राउट टू रेस्ट कितना, हाउ फार डिस्टेंस, हाउ फार कितनी दूर जा कर के वो रेस्ट में आ जाएगी ट्रेन। तो आपको क्या करना है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो और यहाँ से s निकल आएगा। वैल्यू सारी पुट कर दीजिए। इनिशियल वेलोसिटी 25 है, 2 है, a क्या है -0.5 है, s क्या है डिस्टेंस जो कवर करेगी कि 90 किलोमीटर पर आवर से आ रही थी, अचानक से -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेटेड में जब उस पर ब्रेक लगा तो वो इतना एक्सेलरेट करने लगी, रिटार्ड मतलब धीरे धीरे रोक रही है उसकी एक्सेलरेशन को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस निकाल लेनी है आपको कि कितनी दूर जा कर के वो रुक जाएगी। ऐसी एक ट्रॉली है, वाइल एन इंक्लाइंड प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट विल बी द वेलोसिटी इज 3 सेकंड आफ्टर स्टार्ट। तो आपके पास यहाँ पे वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, आपको टाइम निकालना है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर द स्टार्ट। तो टाइम दिया है 3 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद आपका क्या होगा, कितनी वेलोसिटी होगी उसकी, आपको ये पूछा है। तो एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो और इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, एक्सेलरेशन 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 सेकंड, सेंटीमीटर वगैरह या मीटर में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ सेकंड में ही है, एक ही क्वांटिटी में। तो द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन आफ्टर 3 सेकंड इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आल्सो वी नो दैट द वेलोसिटी, इसमें 2 क्वेश्चन थे ऐड और के कि ट्रॉली ऑन क्लैंड प्लेन हैज़ एन एक्सेलरेशन इज व्हाट विल बी द वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। तो पहले वेलोसिटी निकाल लिया और टाइम निकालने, फिर वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट फिर से। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो t इज इक्वल टू क्या जाएगा u, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो t इक्वल टू यू इधर गया, माइनस में चला गया और a नीचे अपॉन में, तो v माइनस यू अपॉन ए इक्वल टू 0.5/-10 और यहाँ वैल्यू पुट करें तो 0.5 सेकेंड। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से। तो एक एथलीट है वो कंप्लीट करता है 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड, what will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 सेकेंड। तो 2 मिनट 20 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर देगा और डिस्प्लेसमेंट, तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो सबसे पहले तो आप ट्रैक देख लो, सर्कुलर ट्रैक होगा तो उसकी डायमीटर दे रखा है। सर्कुलर ट्रैक कैसा होगा, कुछ इस तरह से देखो, ये है पूरा सर्कुलर ट्रैक, डायमीटर क्या होगी एक्स वाई क्या है इसकी डायमीटर, ठीक है। तो एक्स वाई इसकी डायमीटर 200 है, तो आर कितना हो जाएगा 100, सो आर इक्वल टू dy/2 100। और एथलीट यहाँ पे वेलोसिटी क्या होता है सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा यहाँ पे, तो इसलिए 2πr/t और पाई की वैल्यू रखो 22.72, आर की वैल्यू 100 और अपॉन देखो टाइम कितना है, टाइम 2 मिनट्स 20 सेकेंड। 2 मिनट 20 सेकेंड को आप कैसे चेंज कर सकते हो, मिनट को सेकंड में चेंज कर लो तो कितना जाएगा 60 × 60 120 प्लस 20 140। बट आपको पहले बोला है कि कंप्लीट 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकंड, सिर्फ 40 सेकंड को यूज़ करना है पहले। 40 सेकंड में कितना कंप्लीट करें, तो 40 सेकंड में कंप्लीट करेगा 4400/7 × 40। तो देयरफॉर द डिस्टेंस कवर्ड इन 140 सेकंड, 140 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर देगा। फिर से स्पीड इनटू टाइम, स्पीड आप यहाँ पे फाइंड कर चुके हो पहले ही, तो स्पीड को यहाँ पुट कर दो, टाइम 2 मिनट प्लस 20 सेकंड में तो 140 सेकंड हो जाएगा। 2 मिनट को चेंज करोगे तो 120 सेकंड आएगा ना, और इसको थोड़ा कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 7 × 2 = 14 और 4
2 × 4 × 22 100 मीटर, ये आ जाएगी डिस्टेंस कवर्ड 140 सेकंड में। और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम डायग्राम बना देंगे। नंबर ऑफ राउंड इन 40 सेकेंड 1, तो 140 सेकंड में कितना जाएगा, 140 सेकंड अपॉन 40 राउंड। एक राउंड कंप्लीट करने में वो कितना टाइम ले रहा है, 40 सेकंड, तो 140 सेकंड में कितने राउंड मारेगा, 140 सेकंड अपॉन 40। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एक्स से वाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट डिस्प्लेसमेंट, तो विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल पोजीशन एक्स वाई। तो डायमीटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक 200 मीटर, डायमीटर कितना है 200 मीटर है ना, ये पूरा 200 मीटर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस तरह से कि आपकी बाकी क्वेश्चंस थे ये एनसीईआरटीज़ के एक्सरसाइज के, तो हमने कर लिए सारे क्वेश्चंस। ओके, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक। और इसके साथ ही ये चैप्टर भी हो जाता है आपका कंप्लीट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे फोर्स।